आज है 22 मई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में बनेंगे 10 लाख घर। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। ये योजना 2029 तक 5 साल तक चलेगी। इसके तहत देश भर में 1 करोड़ और मध्य प्रदेश में 10 लाख नए आवास बनाने का लक्ष्य है। योजना का मकसद सभी पात्र शहरी गरीब और बेघर परिवारों को किफायती और स्थायी घर उपलब्ध कराना है। रेलवे स्टेशन पर लगेंगी एयरपोर्ट जैसी टेक्सटाइल टाइल्स, दिव्यांग यात्रियों को राहत। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नवनिर्मित नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन अब अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हो गया है। स्टेशन को उत्कृष्ट श्रेणी में शामिल किया गया है। यहां दिव्यांग यात्रियों के लिए एयरपोर्ट जैसी स्पर्शनीय टेक्सटाइल टाइल्स लगाई गई। इनकी मदद से दृष्टिबाधित यात्री प्लेटफॉर्म और टिकट काउंटर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। 55 जिलों में हर घर में पाइपलाइन से आएगी गैस। सरकार का 2 साल में काम पूरा करने का प्लान। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हर घर में पाइपलाइन से घरेलू गैस सप्लाई की कवायद चल रही है। राज्य सरकार हर हाल में ये काम 2 साल में पूरा करने पर जोर दे रही है। इस संबंध में मंत्रालय में प्रदेश के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कार्य की समीक्षा बैठक बुलाई गई। बैठक में राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कंपनीज से पीएनजी और सीएनजी सप्लाई के काम में तेजी लाने को कहा। खातों में प्रति हेक्टेयर 3,900 रुपए डालेगी सरकार। किसानों को मिलेगी अतिरिक्त सहायता राशि। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के किसान फसल उत्पादन में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। कृषि विभाग का दावा है कि नई नीतियों के कारण किसानों में उत्साह है। यही कारण है कि दालों के उत्पादन में एमपी देश में प्रथम स्थान पर, खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय और तिलहन उत्पादन में तृतीय स्थान पर पहुंच गया है। पुलिस वालों को अब नहीं काटने पड़ेंगे अस्पतालों के चक्कर। 24 घंटे में होगा काम। पुलिस को अब अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। काम अब एक क्लिक पर होगा। इसलिए शहर और देहात के थानों को मेडलीव सॉफ्टवेयर के जरिए अस्पतालों से जोड़ा गया। अपराधों की विवेचना के लिए मेडिको लीगल रिपोर्ट हासिल करने के लिए बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके जरिए हफ्तों और महीनों में मिलने वाली एमएससी रिपोर्ट 24 घंटे में पुलिस के पास होगी। महिला किसानों के खातों में डाले 2,335 करोड़ रुपए। बहनों पर मेहरबान सरकार। मध्य प्रदेश में खेती किसानी के काम में महिलाओं के प्रति राज्य सरकार अतिरिक्त मेहरबान दिख रही है। राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में भी ये रुख साफ नजर आया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए खोले गए 3,623 केंद्रों में से 293 केंद्र महिलाओं के जिम्मे किए गए। इन केंद्रों का संचालन महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा किया गया। मनरेगा में मशीनों का दखल। मजदूरों को नहीं मिल रहा रोजगार, इसलिए हो रहा पलायन। नौगांव जनपद के ग्राम पंचायत इमलिया में मनरेगा योजना का उद्देश्य गुम होता नजर आ रहा है। मजदूरों को रोजगार देने के बजाय काम जेसीबी और ट्रैक्टर से कराया जा रहा है। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि खेत तालाब जैसे श्रम प्रधान कार्यों में मशीनों का उपयोग खुलेआम हो रहा है, जिससे स्थानीय मजदूरों का रोजगार छिन रहा है। इटारसी से भोपाल रूट की ट्रेन की बड़ी स्पीड, कम समय में पूरा होगा सफर। भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इटारसी रूट पर भोपाल रेल मंडल ने ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इंटरलॉकिंग प्रणाली से लैस सिग्नल सिस्टम ने ट्रेन की स्पीड में इजाफा किया। इस रूट पर चलने वाली नियमित प्रीमियम और पैसेंजर श्रेणी की ट्रेन की स्पीड बढ़ने से यात्रियों के समय में 5 से 10 मिनट तक की बचत हो रही है। बता दें कि भोपाल रेल मंडल का भोपाल इटारसी सेक्शन सबसे व्यस्ततम रूट में शामिल है। अब बिजली सब्सिडी आएगी सीधे खाते में। उपभोक्ताओं को दिया जाएगा असली बिल। कंपनी ने लागू की नई व्यवस्था। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में अब बिजली बिल की व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। बिजली वितरण कंपनी एक नई प्रणाली लागू करने जा रही है, जिसमें उपभोक्ताओं को सब्सिडी जुड़ा हुआ नहीं बल्कि वास्तविक खपत पर आधारित पूरा बिल मिलेगा। वहीं सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
मध्य प्रदेश में वेटरनरी डॉक्टर्स को भी 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट देने का आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि एलोपैथी व आयुष चिकित्सकों की तरह वेटरनरी डॉक्टर्स को भी 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति दी जाए। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ कोर्ट ने उस गजट नोटिफिकेशन के पूर्व में किए गए संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। पुरानी फसलें छोड़ जबलपुर के किसानों ने पकड़ी नई राह, सब्जी तरबूज की खेती से हो रहे माला माल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खेती में धीरे धीरे बदलाव हो रही हैं। यहां के किसान अब पारंपरिक खेती के तरीकों को पीछे छोड़कर आधुनिक तकनीकों और बाजारों की मांग को ध्यान में रखते हुए नई तरह की फसलें उगाने लगी हैं। अनाज और दलहन जैसी पारंपरिक फसलों की जगह अब सब्जी, फल और औषधीय फसलों की खेती पर जोर दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ, बल्कि खेती का नजरिया भी पूरी तरह से बदल गया है। यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को सीएम मोहन ने किया सम्मानित। यूपीएससी में चयनित मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने ई ज्ञान सेतु का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज से बच्चे यूपीएससी में चयनित हुए। सीएम मोहन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। आजादी के बाद मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बच्चे चिन्हित हुए। देश का दिल मध्य प्रदेश देश के साथ चल रहा है। ग्वालियर मुरैना आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ने भरी रफ्तार। ग्वालियर को आगरा से जोड़ने के लिए 88 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुरैना में भू अधिग्रहण का काम पूरा होते ही इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई। यूपी, एमपी, राजस्थान तीनों राज्यों में एक्सप्रेसवे निर्माण का ठेका जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मिला है। इसके निर्माण से सबसे अधिक फायदा मुरैना जिले के दिमनी व अंबा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को होगा। चीन बांग्लादेश के कपड़े बेचे तो लगेगा 1,11,111 का जुर्माना, सेना को भेजी जाएगी रकम। मध्य प्रदेश के इंदौर में कपड़ा बाजार में इन दिनों एक अनोखी मुहिम चर्चा में है। रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने संकल्प लिया है कि वे अब अपनी दुकानों पर चीन और बांग्लादेश के बने कपड़े नहीं बेचेंगे। एसोसिएशन ने यह भी निर्णय लिया कि यदि कोई व्यापारी इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, यानी चीन या बांग्लादेशी कपड़ों की बिक्री करता पाया गया, तो उस पर 1,11,111 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साहब का वेतन से गुजारा नहीं होता, 40,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। किसान की शिकायत पर जबलपुर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। ये मामला जिले के चांद तहसील का है। दरअसल पटवारी हीरालाल चौरे ने किसान से जमीन बंटवारे के एवज में 40,000 रुपए की मांग की थी। ग्वालियर नगर निगम के 61 अफसरों का डेपुटेशन आदेश निरस्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम आयुक्त समेत 61 अधिकारियों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभाग में भेजने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने माना कि इन सभी के नियम विरुद्ध तरीके से ग्वालियर नगर निगम में पदस्थ किया गया। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने यह आदेश डॉक्टर अनुराधा गुप्ता की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में डॉक्टर अनुज शर्मा की ग्वालियर नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था। एमपी आएंगे पीएम मोदी, कार्यक्रम से पहले सीएम मोहन ने देखी तैयारियां। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में 31 मई को भव्य आयोजन होना प्रस्तावित है। इस आयोजन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तैयारियां जायजा लिया। के पशुपतिनाथ मंदिर की शैली पर इंदौर के पास आकार ले रहा मंदिर। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तुशैली में इंदौर से 20 किलोमीटर दूर तिल्लौर खुर्द के पास पशुपतिनाथ मंदिर आकार ले रहा है। 25,000 वर्ग फीट में तैयार हो रहे इस मंदिर में सर्वेश्वर भोले बाबा विराजित होंगे। 2015 में शुरू हुआ मंदिर निर्माण का काम 60% पूर्ण हो चुका है। यहाँ मंदिर के साथ हेल्थ केयर सेंटर, गौशाला, स्कूल आदि बनाए जाएंगे। विजय शाह के आपत्तिजनक बयान की जांच करेगी एसआईटी। मानपुर थाना पुलिस ने सौंपे दस्तावेज। इंदौर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के द्वारा सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में अब विशेष जांच दल द्वारा जांच की जाएगी। मानपुर पुलिस ने इस प्रकरण से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज और फाइल्स एसआईटी को सौंप दी हैं। अब एसआईटी ही मामले की जांच करेगी और अदालत में रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी।
चेन्नई से VFJ पहुंचा शक्तिशाली T-72 टैंक, जबलपुर में बनेगी सप्लाई चेन। मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग MRO प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए चेन्नई की हैवी व्हीकल फैक्ट्री से एक और T-72 टैंक व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर पहुंच गया है। अब ओवरहॉलिंग का काम प्लानिंग के तहत शुरू किया जा रहा है। T-72 टैंक भारतीय सेना के टैंक बेड़े का प्रमुख आधार है। वर्तमान हालातों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को अहम माना जा रहा है। आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के अंतर्गत VFJ को ये नया काम मिला है। लग गई क्लास, सीएम हेल्पलाइन पर नहीं सुनी शिकायत, 6 अधिकारियों को नोटिस। सीएम हेल्पलाइन का निराकरण न करने पर बड़ा कदम उठाया गया। MP के ग्वालियर में नगर निगम आयुक्त संघप्रिय ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम हेल्पलाइन का निराकरण समय सीमा में न करने पर 6 अधिकारी को नोटिस देने के लिए कहा है। 3 जून को पचमढ़ी में होगा आम महोत्सव, शामिल होंगी 24 से ज्यादा प्रजातियां। पचमढ़ी में 2 दिनों का आम महोत्सव 3 और 4 जून को होगा। आम महोत्सव में शासकीय और निजी क्षेत्र के बागों से निकलने वाले 2 दर्जन से ज्यादा किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे। महोत्सव में आम पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन भी होगा। किसानों का सेमिनार होगा। इस बार का आम महोत्सव इसलिए भी खास होगा कि यहाँ 3 जून को प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक है। महोत्सव में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। PM ई बस सेवा का तय रूट पर सर्वे शुरू, जल्द चलेंगी 60 ई बसेस। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के अंतर्गत शहर में 60 बसेस के संचालन के लिए प्राथमिक तौर पर तय किए गए रूट का सर्वे करने के लिए आपको बता दें, अफसरों की टीम 9 मीटर लंबे AC बस में बैठकर निकली। इस दौरान टीम शहर के विभिन्न मार्गों पर घूमी और रूट नंबर 5 और 2 का सर्वे किया। इस दौरान टीम को जगह जगह हाट, ठेले, अतिक्रमण और जाम की स्थिति मिली। MP में आया भूकंप, तड़के 3 बजे डोली धरती, मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश में फिर भूकंप आया है। बुधवार तड़के करीब 3 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रदेश के बैतूल जिले और आसपास के कुछ इलाकों में भूकंप से धरती डोल गई। इससे अफरा तफरी मच गई। सोते हुए लोग घबराकर जाग उठे और घरों के बाहर भागे। इधर गहरी नींद में सो रहे कई लोगों को तो इसका एहसास भी नहीं हो पाया। आधिकारिक तौर पर भूकंप की पुष्टि कर दी गई है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई। सिस्मोलॉजी सेंटर ने भूकंप का जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में बताया। भोपाल में फिर कॉलेज बस हादसा, सड़क पर दौड़ती बस के टायर निकले, कई छात्र घायल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रंगमहल इलाके में स्कूल बस द्वारा ब्रेक फेल होने पर कई लोगों को रौंदने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से शहर में एक छात्रों से खचाखच भरी कॉलेज बस हादसे का शिकार हुई। शहर के रायसेन रोड से गुजर रही सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी की एक बस का सड़क पर दौड़ते वक्त अचानक पिछले दोनों टायर निकलकर बाहर आ गए। इसके चलते बस कई फीट दूर तक बिना टायर के घसीटती चली गई। बताया जा रहा है कि अजीबोगरीब सड़क हादसा हुआ। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।